हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो कल हमने जनरल साइंस का जो पार्ट फर्स्ट था उसका पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने वाइटमिन्स इन डिजीज़ ये डिस्कस की थी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं उन दोनों टॉपिक्स में से। उसके बाद हमने बायोलॉजी का हमने दूसरा एक जो पार्ट सेकंड जो हम आज लाएंगे आपके सामने, तो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और साथ में हम देखेंगे बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी इन्वेंशंस, कौन कौन सी डिस्कवरीज किसने की। इन दो टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो जो पोर्शन होगा, चाहे वो आपका फाक के अंदर होगा या स्टॉक असिस्टेंट होंगे या फिर बाकी जो वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं, ताकि वो जो आपके 10 पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल आसानी से इस सिलेबस के अंदर जो हम कवर कर रहे हैं, ताकि यहाँ से आपको 100% मिल जाए। सो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनको ये मुश्किल होती है थोड़ी, तो जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है उनको भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती। सो इस चीज़ को हम जो जनरल साइंस पोर्शन है इस चीज़ में हम पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है वो चीज़ें आपके सामने लाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम दे के आके फिर बोलो सर आपका मटेरियल कैसा था, यानी आपने किस अंदाज में हमें पढ़ाया, ताकि आपको उससे बेनिफिट मिले। जहाँ कहीं भी आपको गलती लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो वो चीज़ें आप मेंशन किया करो। तो ठीक है, बाकी जो रह गया हम इसके बाद हम 2-3 दिन में काफ़ी थोड़ा बिज़ी हूँ, मुझे मैरिज में जाना है, तो उसके लिए मैंने अपलोड किए कर दूँगा इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वो पोर्शन आपको फा के अंदर भी है, स्टॉक असिस्टेंट है, वेटरनरी फार्मिस्ट हैं या पटवारी है, वहाँ पे तो हर एक एग्ज़ाम में इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फ्रेम करता है। याद रखना, आपके सिलेबस में मेंशन होगा इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ पे याद रखना, जब एग्ज़ाम दोगे तो क्वेश्चन वहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू अप टू 1947 तक जो चीज़ें होंगी वो सारी कवर करेंगे। उसके 5-6 वीडियोज़ आएंगे और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होगा, वो आपको कल से वो भी साथ साथ में मिलेंगी। इन 2-3 दिन में आपको हिस्ट्री के वीडियोज़ आएंगे साथ साथ। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं या कोई और स्ट्रीम होती है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती, और कुछ तो साइंस वाले होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बून, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बून जो होती है उसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। डायरेक्ट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है एसएसबी ने। उसका नाम है फ्यूमर, और ये बोन जो होती है आपके थाई बोन जो होती है वो बोन, उसे फ्यूमर के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड, उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन आपकी पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो स्टेप्स है, वो कहाँ पे मिलेगी, आपकी आपके कान में मिलती है, वो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है जो आपकी बॉडी में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी, एक इंसान की बॉडी में टोटल कितने सेल्स होते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 37 ट्रिलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इस पॉइंट को, इस फैक्ट को याद रखना। इसी तरह से आगे बढ़ें, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए बॉडी, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो 5 to 6 लीटर होना चाहिए। ये एक नॉर्मल जो होता है नॉर्मल बॉडी में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी याद रखना। अब देखो आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज हो गए रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स सेल बोलते हैं। मेल के अंदर एक जो मेल होता है उसमें वो 5 to 6 पर क्यूबिक होते हैं, और फीमेल में वो 4 to 5 होते हैं, क्योंकि फीमेल में जो ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है मेंसेस के वक्त, तो इस वजह से वो कम होता है इसका जो आरबीसीज का नंबर, और मेल में ज़्यादा होता है, ये चीज़ें याद रखना। और उसके बाद नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो गया वाइट ब्लड सेल्स। ये जो इंसान की बॉडी में 5000 to 10,000 क्यूबिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल जो होता है उसका नाम है मोनोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यही बेसिक साइंस होती है, यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, याद रखना ये फैक्ट्स, याद रखना, आगे हम टॉपिक्स भी कवर करते जाएंगे।
फिर वहाँ पे चीज़ें डिस्कस होंगी। सबसे छोटा WBC जो होता है वो लिम्फोसाइट्स है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिम्फोसाइट्स। इसी तरह से इंसान की बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जैसे WBC, RBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। वो कितने होने चाहिए एक इंसान की बॉडी में? वो 1,50,000 टू 4,00,000 के नज़दीक होने चाहिए प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर के अंदर, इतने होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, इंसान के ब्लड में होता है ये मेल में 14 टू 15 ग्राम्स होता है पर 100 सीसी, इतना नॉर्मल रेंज होता है, और फीमेल में 11 टू 14 ग्राम्स पर 100 सीसी होता है, याद रखना ये। उसके बाद हमारा जो यूरिन होता है, जो छोटा पेशाब होता है, उसका जो पीएच होती है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है? वो होती है 6.5 टू 8 रेंज करती है, याद रखना। उसके बाद पीएचई ऑफ ब्लड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, एसएससी ने पूछा है, जेकेएसएसबी ने पूछा है। हमारे ब्लड का जो पीएचई लेवल होता है वो 7.36 टू 7.41, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में इस चीज़ को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और बाकी फैक्ट्स भी हमारे पास। तो उसके बाद हम देखते हैं बाकी फैक्ट्स कौन कौन से हैं। वेट ऑफ ब्रेन, एक इंसान के ब्रेन का जो वजन होता है वो 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है एडल्ट के अंदर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यानी वो ब्लड डोनर, यानी हर एक इंसान के अंदर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड्स होते हैं, AB एंड O। तो उसमें जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो होता है O ब्लड ग्रुप, याद रखना, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट, यानी जो कोई भी ब्लड ले सकता है, वो है AB, याद रखना, इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक इंसान की बॉडी का जो नॉर्मल वेट होता है वो 70 kg होता है, ये डिपेंड करता है हाइट पे भी। उसके बाद ब्रीथिंग रेट, एक इंसान की कितनी बार वो ब्रीथ करता है, इनहेल एक्सेल, वो 12 टू 16 पर मिनट, याद रखना। और एक इंसान के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं स्पाइनल कार्ड में, वो 31 पेयर होती हैं। क्या कितनी होती है इंसान की बॉडी में? 31 पेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछेगा, वो है हमारे पास थायराइड, याद रखना, एक्सोक्राइन नहीं, जहाँ पे वो इसमें से फ्लो करता है, किस में से? जो किनाल्स होती हैं उसमें से फ्लो करता है फ्लूइड, तो वहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है। उसके बाद गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब एक वुमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उस दिन से लेकर बेबी के बर्थ होने तक के वक्त को गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, वो 40 वीक्स होता है, या जिसे 9 मंथ्स कहा जाता है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड, अब सबसे बड़ा ग्लैंड एक इंसान की बॉडी में लिवर होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है, इसलिए इन चीज़ों को बहुत रट करके याद करना। सबसे बड़ा मसल इंसान की बॉडी में, उसका नाम है ग्लूटस मैक्सिमस, या उसे कॉमन नेम बोलते हैं बटक मसल्स, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। सबसे छोटा मसल जो होता है जहाँ पे भून होती है आपकी छोटी एयर में, वही होता है स्टेपिडियस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद लार्जेस्ट आर्टरी, यानी सबसे बड़ी, यानी ब्लड जो होता है वो वेन्स आर्टरीज इनसे फ्लो करता है, तो सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है वो ऑर्टा होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, जब हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे चीज़ें। लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है रोल, याद रखना, इन्फीरियर वेना केवा। ये चीज़ें डायरेक्ट पूछते हैं, इसीलिए फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी मैंने कवर किए ताकि आपको क्वेश्चन कोई वहाँ पे छूटे ना। लार्जेस्ट सेल, एक इंसान के अंदर सबसे बड़ा सेल जो होता है वो न्यूरॉन होता है, ऑल्सो नोन एज नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो इन फैक्ट्स को आपके सामने हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। उसके बाद थिनेस्ट स्किन, इंसान की सबसे थिन चमड़ी जो होती है वो कौन सी होती है? वो आईलिड्स की होती है, याद रखना। वेट ऑफ हार्ट, एक इंसान की हार्ट का वेट जो होता है 200 से 300 ग्राम होता है, याद रखना। और सबसे बड़ा ऑर्गन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है इंसान की बॉडी में? स्किन, याद रखना। और कुछ और फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। पल्स रेट कितनी होती है एक इंसान की? वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट, याद रखना, इतनी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नर्व जो होती है इंसान में, नर्व सेल नहीं पूछ रहा है, नर्व की बात कर रहा है, वो है सियाटिक नर्व, याद रखना, सियाटिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है।
लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अब एक्सोक्राइन नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की है इसने, तो वो आपको कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे बड़ा जो ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसके बाद आता है, ये तो पहले भी किया, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व 31। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, एक इंसान की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक इंसान का कितना होता है, 120/80 mm Hg। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि एक इंसान की बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी हार्ट कितना पंप कर रहा है ब्लड को हार्ट बॉडी में, और बॉडी से कितना बॉडी में वापस जो ब्लड जो होता है वापस हार्ट में जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है, दैट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये दो तरह का होता है, डायस्टॉल एंड सिस्टॉल। इतना ज़्यादा आपको नहीं जाना है उसमें, डाइवर्ज करना, और सिस्टॉल हो गया उसमें जाना, एक्सपैंड, और इसमें ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट आप याद रखना कि ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट हुक, तो जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। ये थे फैक्ट्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बायोलॉजी के अंदर कुछ डिस्कवरीज हुई हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी, तो उसमें हमारे पास आता है, देखो ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट देने वाला जो था उसका नाम था विलियम हार्वे। यानी इसी ने बताया था कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है इंसान की बॉडी में, दैट्स वाज द विलियम हार्वे। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट देने वाला, जिसने उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्वेशन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिन्होंने ऑब्जर्व किया सबसे पहले, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, वो A.V. लिविन हॉके। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सेक्स हार्मोन की बात करें तो सेक्स हार्मोन को सबसे पहले जिन्होंने देखा वो था यूजिन्स स्टिनैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। इन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट अपना किया था वो पिग, यानी पिग के जो टेस्टिस थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन पे उन्होंने टेस्ट किया था, और सेक्स हार्मोन को देखा सबसे पहले यूजिन स्टेनिक, वो पिग पे किया उन्होंने। उसके बाद आता है स्टेथोस्कोप की बात करें तो जिससे आपकी पल्स रेट मेजर की जाती है, वो हार्ट बीट वगैरह, वो रेने लिनेक, याद रखना, जो डॉक्टर के गले में होता है वो याद रखना, जिससे हार्ट बीट वगैरह देखी जाती है, रेने लिनेक याद रखना है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ये डिस्कवरीज हैं बियोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट। पहला टेस्ट ट्यूब, उसके बाद पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो था उसका नाम था लोइस ब्राउन, और उसको सबसे पहले रॉबर्ट एडवर्ड एंड पैट्रिक स्टेपी, इन दोनों ने इसको फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो बनाया था, वो लोइस ब्राउन था उसका नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला एडवर्ड जेनर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि वैक्सीन को डिस्कवर वाले करने वाले का नाम क्या था, एडवर्ड जेनर था उसका नाम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वाइटामिन्स हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको कैसमियर फंक ने सबसे पहले डिस्कवर किया है। उसके बाद आता है हमारे पास सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन को गॉडफ्रे हाउसफील्ड एंड एलन कॉर्मैक ने सबसे पहले डिस्कवर किया, इन दोनों ने सीटी स्कैन को। उसके बाद हम बात करें जो डीएनए है, जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसकी बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया वो है रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड म्यूरी वेल्किंस। इन दोनों के नाम याद रखना, इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया है सबसे पहले। और डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल वाज गिवन बाय, स्ट्रक्चर मॉडल को वाटसन एंड क्रिक, आल्सो नोन एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। इनके नाम याद रखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब डीएनए का कभी साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, देखिए 10th तक तो सभी ने पढ़ी होगी। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखना, ये आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो आपके पेरेंट्स जो होंगे वहाँ से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट्स को एलिक जेफरे ने, कभी किसी की कोई मर्डर हो जाता है, कुछ होता है, तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, उसके हेयर से, उसके ब्लड सैंपल, कुछ भी से, नेल्स वगैरह से, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट्स को एलिक जेफरे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ईसीजी, नाम सुना होगा ईसीजी का, बहुत बार बोलते हैं आपका ईसीजी ठीक नहीं आया, ईसीजी करवा के लाओ। इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राम। ये हार्ट रील होती है, इसको विलियम एंथोविन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो याद रखना उसका नाम था विलियम एंथोविन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी के अंदर दी गई वो R.H. विटेकर ने दी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। इसने उस वक्त जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी उसमें इसने डिफरेंट 5 किंगडम्स कौन कौन सी रखी, फंगे रखी थी, प्लांटिया रखी थी, प्रोटेस्टा रखी थी, मोनिरा रखी थी, एनिमिलिया रखी थी। तो इसने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख के कि किस तरह से वो गुज़ा खाते हैं, सेल का स्ट्रक्चर देख के, और बाकी जो रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे करते हैं, उस बुनियाद पे इसने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उसके बाद आता है जेनेटिक कोड जो है, इसे सबसे पहले मार्शल निरिंगबर्ग एंड हेनरिच जे मथर ने सबसे पहले जेनेटिक कोड जो है उसको डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला। फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट यानी नॉर्मन शुम्वे जो है इसको फादर ऑफ कहा जाता है, किसका, इसको ट्रांसप्लांट, फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मन श्यूमेन थे, इन्होंने 800 हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस की, इसीलिए इसको फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट कहा जाता है। और हार्ट ट्रांसप्लांट को सबसे पहले जिसने परफॉर्म किया उसका नाम था क्रिश्चियन बर्नार्ड। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका नाम था, जिसने पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की वो ये था। इसको फादर इसलिए बोलते हैं कि उसने 800 हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस की हैं आज तक। तो उसके बाद बात करें तो इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन को डिस्कवर करने वाला, बहुत बार ये क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा हुआ है, उसको फेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट ने इंसुलिन जो था वो इंजेक्शन जो दिया जाता है शुगर पेशेंट्स वगैरह को डायबिटीज़ के लिए, वो डिस्कवर किया। एमआरआई को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फुल फॉर्म याद रखना है इसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको रायमंड, याद रखना रायमंड डोनाडियन ने सबसे पहले डिस्कवर किया। पेंसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, पेंसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोलियो वैक्सीन बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, जॉनस साल्क ने इसको इन्वेंट किया है। ये चीज़ें पूछता है, यही बेसिक साइंस होती है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंसर को हिपोक्रेट्स ने डिस्कवर किया था, कॉन्सेप्ट दिया था इसका। ब्लड ग्रुप ABO, 3 जो ब्लड्स थे ABO यानी इंपॉर्टेंट है, इसको के लेन स्टीनियर ने सबसे पहले इसको इस ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। उसके बाद बैक्टीरिया को किसने किया है, लिविन होक ने, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है ये। एंथ्रेक्स वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन, एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है जो एनिमल्स में लगती है, फिर वो मेल्स जो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसको सबसे पहले वो वैक्सीन उसके लिए लुईस पास्चर ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है मैंने, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज़ें थी, आपको कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई। उसके बाद और कुछ डिस्कवरीज है हमारे पास जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हॉफ मिनिस्टर ने दिया था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, DNA के अंदर होते हैं, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल होता है। एक इंसान की बॉडी में कितने, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर पेयर की बात करें तो 23 होते हैं। अब थोड़ा बहुत और डिटेल में जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 46 तो क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में पूछेगा तो 23 होते हैं, यानी ये। उसके बाद याद रखना 46 में से 44 ऑटोजोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेक्स क्रोमोसोम। मेल में होंगे तो XX होगा और फीमेल में नहीं सॉरी मेल में होंगे तो XY होगा और फीमेल में होंगे XX होगा, याद रखना। ये होता है 44XX, ये हो गया मेल, XY मेल, और 44 प्लस XX ये हो गया फीमेल, हो गया 46। तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से एग्जामिनर। क्लोरोप्लास्ट ये हमारे पास सेल का एक ऑर्गेनेली है, याद रखना। सिम्पर ने इसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, इसको इन्वेंट किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना सेल्स के बारे में तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको कोलीकर ने सबसे पहले डिस्कवर किया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको स्ट्रॉसबर्गर ने सबसे पहले क्या किया, इन्वेंट किया, याद रखना, इसकी डिस्कवरी की इंपॉर्टेंट है। इंजाइम्स को किसने किया था, एंसेल्मी
पाइन ने, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइटोसिस, माइटोसिस को वाल्टर फ्लेमिंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस जो होती है इसको वाल्टर फ्लेमिंग। माइटोसिस क्या होता है, इसमें सेल का डिवीजन होता है और सेल जब डिवाइड होता है तो वो उससे जैसे दो डॉटर सेल्स बनेंगी, फिर उन दो डॉटर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर होता है जो कि उनके पेरेंट्स में होता है। ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मियोसिस। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस को सबसे पहले मियोसिस को सबसे पहले ऑस्कर हर्टविग ने किया था। मियोसिस ये होता है कि मियोसिस में क्या होता है, इसमें सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड होता है दो बार, उसमें ट्वाइस डिवीजन होता है और उससे चार सेल बनते हैं। उन चार सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हाफ हो जाता है, वो पेरेंट से हाफ हो जाता है। ये चीज़ें याद रखना, उसमें हाफ नहीं होता है माइटोसिस में, तभी इसे रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको ऑस्कर हार्टविग ने किया है। म्यूटेशन, म्यूटेशन को टी एच मॉर्गन, म्यूटेशन क्या होते हैं, जीन में किसी जगह चेंज आ जाना, दैट्स कॉल्ड एज म्यूटेशन, टी एच मॉर्गन। वायरस को किसने किया था, मैट्री इवेंस्कॉय एंड एम बेजरिक ने, याद रखना बेजरिक ने, इन्होंने इन्वेंट किया है वायरस को। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस को ना लिविंग माना जाता था, नॉन लिविंग बोलते हैं। जब ये होस्ट के अंदर जाता है तो तब ये लिविंग होता है, बाहर होता है तो नॉन लिविंग होता है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड जो था इसको सबसे पहले क्रैक करके पहला आर्टिफिशियल जीन जो बनाया वो था हर गोबिंद खुराना, जो इंडिया से थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन फ्रॉम जेनेटिक कोड को क्रैक करके बनाया। ब्लड ग्रुप ओ को जिसने डिस्कवर किया, डी कैस्टिलो स्टुरली एंड स्टुरली ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत बार पूछा है, उसका नाम है जेड जेनसन, याद रखना जेड जेनसन। जेड का मतलब हो गया, उसका नाम था जेचीरियस जेनसन नाम था इसका, तो जेड जेनसन शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कैनॉल एम अर्नेस्ट रुस्का ने, इन दोनों ने क्या किया, इसको इन्वेंट किया। तो ये था किसके बारे में, कौन कौन सी इन्वेंशंस हुई यहाँ पे, जहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास था अबाउट इन्वेंशंस, कौन कौन सी इन्वेंशंस थी जहाँ पे बियोलॉजी से, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये फैक्ट्स हो गई। तो कल आपको मिलेंगे हिस्ट्री के भी साथ साथ में लेक्चर्स आएंगे 2-3 दिन कंटिन्यू, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पक्के आपको आने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी वो चीज़ें डिस्कस होंगी। तो साइंस भी साथ साथ रहेगी क्योंकि हमें कवर करनी है जनरल साइंस, उसमें हम बियोलॉजी को कवर कर रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में जहाँ जहाँ से जो टॉपिक्स में क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें कवर करेंगे। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे वेव्स और साउंड पे भी, तो सब चीज़ें कवर होंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम में मिल जाएगी। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और इसका हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो ताकि हमें भी अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने में क्या हो, हेल्प हो, ताकि एक मोटिवेशन मिलती है बंदे को, यार हमें भी या लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा मटेरियल लाएं। और मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।